शेयर बाजार में तूफान आने वाला है या ये सिर्फ डर का माहौल है? क्योंकि इक्विटी मार्केट के सामने एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि चार बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके पैसे के लिए बेहद जरूरी हैं। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट के लिए इस समय मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर डाल सकती हैं। अब सवाल यह है कि इन घटनाओं का आपके निवेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा और ऐसी स्थिति में एक निवेशक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी चिंता की जुड़ी हुई है जो कि है ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच में। हालांकि अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक अंतरिम पीस डील साइन की है, लेकिन इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने एक बार फिर बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान के नेता सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो अमेरिका अपनी बॉम्बिंग कैंपेन दोबारा शुरू कर सकता है। इस बयान के बाद ऑयल मार्केट और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में दोबारा एक अनसर्टेनिटी का मामला बढ़ गया है, क्योंकि किसी भी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव बाजारों के लिए बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के फेडरल रिजर्व से। फेड के नए चेयरमैन केविन पॉस ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के बीच फिलहाल स्थिर रखा है, लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दिए हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को 2% तक लाना है और इस साल एक और रेट हाइक की संभावना बनी हुई है। फेड के इस सख्त रुख यानी कि टॉक्सिक कमेंट के बाद अमेरिकी बाजारों में दबाव देखने को मिला है और डॉ जोन्स है वो करीब 500 पॉइंट तक गिर गया है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिकी बाजारों में कमजोरी जारी रहती है तो विदेशी निवेशक यानी कि एफआईज भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे घरेलू बाजार पर भी दबाव आ सकता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है जापान से। बैंक ऑफ जापान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ब्याज दरों को 0.75% से बढ़ा करके 1% कर दिया है। यह पिछले 31 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। इस फैसले का असर ग्लोबल मार्केट्स पर इसलिए पड़ा क्योंकि लंबे समय से चल रहा येन कैरी ट्रेड प्रभावित हुआ है। अब निवेशक अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चौथी बड़ी चिंता भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो कि इस समय अगर हम बात कर लेते हैं कि इस समय कमजोर मानसून की आशंका ऐसी जताई जा रही है और अगर बारिश कमजोर रहती है तो इसका सीधा सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है और साथ में ही अगर महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट एफएमसीजी सेक्टर पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और ऑटो जैसे सेक्टर्स पर असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में एक निवेशक को क्या करना चाहिए। आखिर ऐसे स्थिति में ऐसे समय पर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर आपका निवेश लक्ष्य छोटा है यानी कि 3 साल या उससे कम समय का है तो आपको इक्विटी मार्केट में ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। ऐसे समय में डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाई इंटरेस्ट एफडी होती हैं, हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे विकल्पों पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अपनी इमरजेंसी सेविंग को भी मजबूत करना चाहिए। अगर आप पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखते हैं तो कोशिश करें कि इसे बढ़ा करके कम से कम 9 महीने तक का आप कर सकें, क्योंकि बाजार में गिरावट का असर रोजगार और आय पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, 5 साल से ज्यादा का है, 10 साल का है, तो सिर्फ बाजार की गिरावट देख करके घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर मार्केट में 5 से 10% तक गिरता भी है तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहतर कीमतों में निवेश करने का एक मौका भी बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन ध्यान रखें, किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा लगाने के बजाय ब्रॉड बेस इंडेक्स में पैसा निवेश करना चाहिए, यानी कि इंडेक्स में आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर रणनीति साबित अच्छा हो सकता है। जैसे निफ्टी 50 है, आपका निफ्टी 500 जैसे
इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ बाजार की गिरावट देख करके अपनी पुरानी लॉन्ग टर्म एसआईपी को बंद करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, कभी तेजी आएगी तो कभी गिरावट आएगी। और लेकिन लंबी अवधि के जो अच्छे निवेशकों के लिए डर नहीं बल्कि अनुशासन सबसे बड़ा हथियार होता है। याद रखिए, बाजार गिरता है तो अच्छे निवेशकों के लिए, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अवसर बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।